स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु। हे माँ, तुम ही तो सारी स्त्रियों में विद्यमान हो। श्री दुर्गा सप्तशी के इस श्लोक में छिपा है कन्या पूजन का रहस्य। क्यों सनातन धर्म में छोटी छोटी बच्चियों की जाती है पूजा? क्यों इन नन्ही कन्याओं का पूजन करते ही देवी हो जाती हैं प्रसन्न और खोल देती हैं वरदानों की झोली? आज द कर्मा में आपको बताने जा रहे हैं नवरात्र के अवसर पर कन्या पूजन की परंपरा की सत्य कथा। आज द कर्मा आपको बताएगा कि कन्या पूजन करने की असली वजह क्या है। कन्या पूजन को लेकर हमारे शास्त्रों में आखिर क्या कहा गया है। द कर्मा हमेशा की तरह आपको शास्त्रों में दिए गए रहस्य को बताने जा रहा है। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप द कर्मा चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना न भूलें। तो चलिए जानते हैं कि आखिर नवरात्रों में क्यों और कैसे कन्या पूजन की परंपरा की शुरुआत हुई। किन कन्याओं का पूजन करना चाहिए और किन कन्याओं के पूजन से हमें पाप लग सकता है। कई लोग इस बात से अनजान हैं कि आखिर किस कन्या का पूजन नवरात्र में करना चाहिए अथवा किस कन्या का नहीं। ऐसे में जानते हैं कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अनुसार किस कन्या का पूजन शास्त्रों में बताया गया है। सबसे पहले इस श्लोक को देखिए। एक वर्षा न कर्तव्या कन्या पूजा विधौ नृपः परमज्ञातु भोगानां गंधादीनां च बालिका। अर्थात कन्या पूजन में 1 वर्ष की अवस्था वाली कन्या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो कन्या गंध और भोग आदि पदार्थों के स्वाद से बिल्कुल अनभिज्ञ रहती है। स्पष्ट तौर पर ये कहा गया है कि जो अबोध कन्याएं होती हैं उनका कन्या पूजन करने से कोई फल की प्राप्ति इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वो किसी भी प्रकार के भाव या विचार को अभिव्यक्त करने में अक्षम होती हैं। अब देखते हैं कि कुमारी कन्या की परिभाषा श्रीमद् देवी भागवत में क्या है। किस उम्र की कन्या से कुमारी कन्या पूजन की शुरुआत की जा सकती है। कुमारिका तु सा प्रोक्ता द्विवर्षाया भवेदिह त्रिमूर्तिश्च त्रिवर्षा च कल्याणी चतुब्दिका। अर्थात कुमारी कन्या वो कही गई है जो 2 वर्ष की हो चुकी हो। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी कही गई है। इसके बाद की उम्र की जिन कन्याओं को कुमारी कन्या कहा गया है उनके बारे में श्रीमद् देवी भागवत में कहा गया है। रोहिणी पंचवर्षा च षड्वर्षा कालिका स्मृता चंडिका 7 वर्षा स्यात् 8 वर्षा च शांभवी। अर्थात 5 वर्ष की कुमारी कन्या को रोहिणी और 6 वर्ष की कन्या को कालिका और 7 वर्ष की कन्या को चंडिका का स्वरूप माना जाता है, जबकि 8 वर्ष की कन्या को माँ जगदम्बा का शांभवी स्वरूप कहा जाता है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अनुसार 10 वर्ष तक की कन्याओं को ही कुमारी कन्या माना जाता है और इससे ऊपर की उम्र की कन्याओं के पूजन को शाक्त धर्म में निषिद्ध माना जाता है। इस श्लोक को देखने से हमें पता चलता है कि 9 वर्ष और 10 वर्ष की कन्याओं को माँ भगवती का कौन सा स्वरूप माना जाता है। 9 वर्षा भवेत् दुर्गा सुभद्रा 10 वार्षिकी अतऊर्ध्वं न कर्तव्या सर्व कार्य विगर्हिता। अर्थात 9 वर्ष की कुमारी कन्या साक्षात माँ दुर्गा का स्वरूप होती है और 10 वर्ष की कुमारी कन्या श्री कृष्ण की बहन देवी सुभद्रा का स्वरूप मानी जाती है। इसके ऊपर की उम्र की कन्याओं का नवरात्रों में पूजन नहीं करना चाहिए। अब हम देखते हैं
कि 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की कुमारी कन्याओं के पूजन से देवी प्रसन्न होकर हमें कौन कौन से वरदान देती हैं। कुमारी पूजिता कुर्या दुख दारिद्र्य नाशनम शत्रुक्षयम धनायुष्यम हल वृद्धिम करोति वै। अर्थात 2 वर्ष कुमारी नाम की कन्या पूजित होकर दुख तथा दरिद्रता का नाश करती है। वो शत्रुओं का क्षय और धन, आयु तथा बल की वृद्धि करती है। त्रिमूर्ति पूजनादायुः त्रिवर्गस्य फलं भवेत् धन धान्यागमश्चैव पुत्र पौत्रादि वृद्धयः। वहीं इसी तरह 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति का पूजन करने से धर्म, अर्थ, काम की पूर्ति होती है, धन धान्य का आगम होता है और पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है। विद्यार्थी विजयार्थी च राज्यार्थी यश्च पार्थिवः सुखार्थी पूजये नित्यं कल्याणी सर्वकामदाम्। जबकि 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, जो राजा, विद्या, विजय, राज्य तथा सुख की कामना करता हो, उसे सभी कामनाएं करने वाली कल्याणी नामक कन्या का नित्य पूजन करना चाहिए। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अनुसार 5 वर्ष की कुमारी कन्या रोहिणी की पूजा रोग नाश के लिए करनी चाहिए। इसी प्रकार 6 वर्ष की कालिका स्वरूप कुमारी कन्या का पूजन शत्रुओं का नाश करने के लिए करना चाहिए। वहीं धन तथा ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले को चंडिका स्वरूप 7 वर्ष की कुमारी कन्या की नित्य पूजा करनी चाहिए। 8 वर्ष की शांभवी की नित्य पूजा सम्मोहन, दुख दारिद्र्य के नाश और संग्राम में विजय के लिए करना सही होता है। क्रूर शत्रुओं के विनाश एवं उग्र कर्म की साधना के निमित्त और परलोक में सुख पाने के लिए देवी दुर्गा स्वरूप कुमारी कन्या की भक्ति पूर्वक आराधना करें। सुभद्रा स्वरूप 10 वर्ष की कुमारी कन्या की आराधना मनुष्य अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए कर सकता है। जैसा हमने बताया कि इससे ऊपर की अवस्था वाली कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो शाक्त मत के अनुसार कुमारी पूजा में वर्जित मानी जाती है। अब ऐसे में सवाल ये आता है कि आखिर नवरात्रों में किस कुमारी कन्या का पूजन सनातन धर्म के शाक्त मत में परित्याग किया गया है। दरअसल श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अनुसार 16 प्रकार की कन्याओं का नवरात्र की पूजा में परित्याग बताया गया है। हीनांगी वर्जयेत कन्याम कुष्ठयुक्ताम व्रणांकिताम गंधस्फुरित हीनांगी विशाल कुल संभवाम। अर्थात जो कन्या किसी अंग से हीन हो, कोढ़ तथा घाव युक्त हो, जिसके शरीर के किसी अंग से दुर्गंध आती हो और जो विशाल कुल में उत्पन्न हुई हो, ऐसी कन्याओं का पूजा में परित्याग कर देना चाहिए। जात्यंधाम के कराम काणीम कुरूपाम बहुरोमशाम सत्यजेंद्रो गिणीम कन्याम रक्त पुष्पादिनांकिताम। अर्थात जन्म से अंधी, तिरछी नजर से देखने वाली, कानी, कुरूप, बहुरोम वाली, रोगी तथा रजस्वला कन्या का पूजा में परित्याग है। क्षामाम गर्भ समुद्भूताम गोलंकाम कन्यकब्धवाम वर्जनीया सदा चैता सर्व पूजादि कर्मसु। अर्थात अत्यंत दुर्बल, समय से पूर्व ही गर्भ से उत्पन्न, विधवा स्त्री से उत्पन्न तथा कन्या से उत्पन्न ये सभी कन्याएं पूजा आदि सभी कार्यों में सर्वथा त्याजते हैं। अरोगिणीम सुरूपांगीम सुंदरी व्रणवर्जिताम एक वंश समुद्भूताम कन्याम सम्यक प्रपूजयेत। इसका मतलब रोग से रहित, रूपवान अंगों वाली, सौंदर्यमयी, व्रण रहित,
तथा एक वंश में अपने माता पिता से उत्पन्न कन्या की ही विधिवत पूजा करनी चाहिए। वैसे स्त्रियों को हमारे सनातन धर्म में हमेशा से विशेष और सम्मानित स्थान प्राप्त है। स्त्री किसी भी उम्र की हो, वो पूजनीय होती है। लेकिन जब बात नवरात्र में विधि विधान के साथ कुमारी पूजा की हो, तो शाक्त मत ने इस विशेष पूजा के लिए कुछ नियम बनाए थे। ये किसी भी प्रकार से दूसरी वर्जित स्त्रियों के लिए अपमान सूचक नहीं है, क्योंकि शाक्त मत में ही मातंगी और धूमावती जैसी महान देवियों की आराधना की जाती है, जो संहार और दरिद्रता का प्रतिनिधित्व करती हैं। लेकिन फिर भी सनातन धर्म में मातंगी और धूमावती की पूजा कर उनसे शुभता का वरदान प्राप्त किया जाता रहा है।